Question number second, a metal surface ejects electron when hit by green light but none when hit by yellow light. The electron will be ejected when the surface is hit by. Okay. तो ये बोल रहा है कि अगर मैंने ग्रीन लाइट डाली किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला, बट जब मैंने येलो लाइट डाली तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो अब ये बताना है कि इनमें से किससे हिट करे, ब्लू लाइट डाले, हीट रे डाले, इंफ्रारेड डाले, रेड लाइट डाले, क्या डाले भाई कि इलेक्ट्रॉन निकले। तो सबसे पहले तो मैं इसे लिख लेता हूँ, क्या है कि ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन निकला है और येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है। क्या, ग्रीन लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल गया और येलो लाइट से नहीं निकला। ठीक है, तो अगर मैं इनका एनर्जी का लेवल देखूं तो एनर्जी का लेवल क्या रहता है, विब ग्योर, आई होप यू नो विब ग्योर। तो जब मैं इधर से ऐसे चलता हूं तो लेमडा मेरा बढ़ता है। ठीक है, हमें पता है यार लेमडा बढ़ेगा। अगर लेमडा बढ़ेगा यानी कि वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी बेटा, एनर्जी घटेगी। गोट इट और नॉट? अगर लेमडा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, एनर्जी घटेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रीन है उसकी एनर्जी ज़्यादा है येलो से। तो अगर ग्रीन से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो ब्लू की तो एनर्जी ग्रीन से भी ज़्यादा है, हाँ कि ना, बोलो। अगर ग्रीन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बेटा ब्लू से तो निकलेगा ही निकलेगा, और इसे क्या बोलते हैं, इंडिगो, इससे भी निकलेगा, वोयलेट से भी निकलेगा। तो VIB इन तीनों से निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या। ब्लू लाइट गिवन है पहले ही ऑप्शन में, तो ब्लू लाइट इज द आंसर। आप बोलोगे सर हीट रेज क्यों नहीं है, इंफ्रारेड क्यों नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं रेड लाइट क्यों नहीं है। तो ध्यान से देखो बेटा, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से। ग्रीन यहाँ पे है, ठीक है, मैंने बताया कि इधर जाने पे एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, बिकॉज वेवलेंथ बढ़ रही है। जो एनर्जी होती है वो होती है SC/लेमडा। तो अगर लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, हाँ या ना? बिल्कुल 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 सर, समझ आ गई ये बात हमें कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी। तो रेड की एनर्जी इन सारे कलर में सबसे कम होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसलिए ये तो कम एनर्जी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि मेरे को चाहिए ग्रीन जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो रेड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम एनर्जी है, तो ये तो कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो सर हीट रेज और इंफ्रारेड लाइट की आंसर क्यों नहीं है फिर? तो मैं बोलूँगा बेटे इसके लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। तो अगर नहीं पता तो उसको पढ़ लेना कि जो इंफ्रारेड की एनर्जी होती है वो विजिबल से कम होती है। यानी कि ये जो पूरा रेंज है, ये पूरा विब ग्योर, इससे पूरी से ही कम आएगी। पीछे आती है कौन सी रे, इंफ्रारेड रे, और हीट रे भी इसी का पार्ट होती है। ठीक है, इंफ्रारेड इससे पास आती है, उसके बाद विब ग्योर आता है चल के कहीं। ठीक है, अरे हाँ ना बोल यार, सही है ना? ये तुम्हें पता होना चाहिए चीज़ें। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा इंफ्रारेड आएगा एनर्जी लेवल में, उसके बाद आता है विब ग्योर। यानी कि इंफ्रारेड की जो एनर्जी है विब ग्योर से कम होती है। तो विब ग्योर से अगर कम है तो ये तो कभी इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएंगे उस सरफेस से, बिकॉज उस सरफेस का वर्क फंक्शन ज़्यादा है इन सब रेज की एनर्जी से। आई होप यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।